कड़ी में आइए मैं कुछ आपको आज नई चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा पहला पॉइंट है जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। दोस्तों आपको याद रखना है, अगर आपसे जेंडर गैप की बात करता है 2021 में, तो इसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड। भारत का स्थान पिछले साल 112 था और इस वर्ष भारत का स्थान 140 है। इस वर्ष भारत का स्थान 140 है। ठीक है दोस्तों, 140वां। जबकि शीर्ष स्थान पे कौन है दोस्तों? तो शीर्ष स्थान पे है आइसलैंड। क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्या बात हो गई, जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 140वां और पहले नंबर पर कौन है या शीर्ष स्थान पे है आइसलैंड। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जेंडर गैप इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, विश्व आर्थिक मंच से हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच। और इस विश्व आर्थिक मंच का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है दावोस में। और दावोस कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। दावोस कहाँ है दोस्तों? दावोस है स्विट्जरलैंड में। अब यहां से मैं आपको दो प्रमुख बातें बता रहा हूं। सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच जारी करता है जेंडर गैप इंडेक्स को। 2021 में भारत का स्थान 140वां है। इससे पहले 2019 में था, 2020 में था 112वां। अभी शीर्ष स्थान पे है आइसलैंड। जारी करता है इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 50वां सम्मेलन हुआ था दावोस में। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और यहीं पे क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था दीपिका पादुकोण को। दावोस के 50वें सम्मेलन में क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था दीपिका पादुकोण को। ठीक है दोस्तों, अभी तक 50वां सम्मेलन तक इसका जो सम्मेलन हुआ था वो दावोस में हुआ था। लेकिन पहली बार आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व आर्थिक मंच का 51वां सम्मेलन कहाँ होगा। तो विश्व आर्थिक मंच का 51वां सम्मेलन पहली बार स्विट्जरलैंड के बाहर होगा, सिंगापुर में। कहाँ होगा दोस्तों? सिंगापुर में। तो 50वां सम्मेलन दावोस में हुआ, जिसमें क्रिस्टल अवार्ड किसको दिया गया? दीपिका पादुकोण को दिया गया था। 51वां सम्मेलन कहाँ होगा दोस्तों? तो सिंगापुर में होगा। पहली बार जो है ये आपका स्विट्जरलैंड से कहीं बाहर होगा। इस प्रकार आपका पहला पॉइंट जो है यहाँ पे अभी कंप्लीट होता है। इतनी सारी बातें आपको इस चीज से याद रखनी है। अगला है दोस्तों, ओडिशा ने किसे दूसरा जैव मंडल क्षेत्र का प्रस्ताव रखा, बनाने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, बनाने का क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो उड़ीसा में याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर। अच्छा, और उड़ीसा का जो पहला जैव मंडल क्षेत्र है वो है सिमलीपाल। सिमलीपाल जो है आपका ये पहला जैव मंडल क्षेत्र है। और अभी उड़ीसा सरकार ने दूसरे जैव मंडल क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है महेंद्रगिरी को। किसको? महेंद्रगिरी को। महेंद्रगिरी जो आपका महेंद्रगिरी रिजर्व है, इसको उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा का दूसरा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव या घोषणा किया है। अब उड़ीसा के बारे में कुछ बात करते हैं दोस्तों। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, नवीन पटनायक। कौन है उड़ीसा के मुख्यमंत्री? तो नवीन पटनायक। अच्छा, अगर मैं बात करूं नवीन पटनायक किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं। ये किस पार्टी के हैं? तो ये बीजू जनता दल के हैं। ठीक है, और उड़ीसा के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में दोस्तों सिमलीपाल हो गया। आपको याद रखना है चिल्का झील। चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है। ठीक है, चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है। ठीक, अच्छा, और
याद रखना है आपको, उड़ीसा में ही आपको क्या है, गरिमा योजना देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछता है कि गरिमा योजना का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो वो आपका उड़ीसा से है। ठीक है, हर रोज मैं आपको एक दो योजना करा रहा हूं। अंततः 1 महीने 1.5 महीने के बाद क्या होगा कि आपको जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं होंगी वो बाय हार्ट आपको ऐसे ही याद रहेंगी कि हाँ मैंने सर की वीडियो में सुना हुआ था इस चीज को। तो गरिमा योजना का संबंध किससे है, उड़ीसा से है। आपको याद होगा पिछले साल पेटा क्या है, पेटा एक संस्था है जो जानवरों के लिए काम करती है। ठीक है, पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा का फुल फॉर्म यहां पे लिख देता हूं मैं, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये होता है पेटा का फुल फॉर्म। पेटा ने जो जानवरों के लिए, जो नवीन पटनायक जी ने एक लास्ट टाइम कोविड-19 के समय शुरू किया था कि पर जानवर को इतना रुपए देना है ताकि जानवरों की भी सेहत का ख्याल रख सके, इसलिए पेटा ने इन्हें सम्मानित किया था। तो आपको पेटा का याद रखना है। तो ये सारी बातें थी उड़ीसा से। उड़ीसा में एक चीज आपको और याद रखनी है, आपको याद रखना है भीतरकणिका। भीतरकणिका कहाँ है, तो आपका उड़ीसा में है। नंदनकानन कहाँ है, ये भी आपका उड़ीसा में है। आगे बात करते हैं, संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया है। तो संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया है हाल ही में डल झील को। अब देखिएगा डल झील कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर से संबंधित, अगर मैं जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 में आता था, उसको खत्म कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर भारत का एक परमानेंट राज्य है। इसे राज्य न बना करके क्या किया गया है, केंद्र शासित राज्य के रूप में रखा गया है, प्रदेश के रूप में रखा गया है, जिसके वर्तमान में राज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है। आपसे एक प्रश्न बताता हूं मैं, कोई भी आपसे पूछे कि कोई भी झील का नाम जिसमें नाग लगा हो, शेष नाग, बैरी नाग, कोई भी नाग, नागिन कुछ भी रहे, आंख बंद करके आप जम्मू कश्मीर में टिक लगा दीजिएगा। अगर आपसे पूछता है कि शेष नाग, बैरी नाग झील कहाँ है, तो जिसके साथ भी अगर नाग सांप लगा है तो वो झील कहाँ की हो जाएगी, वो जम्मू कश्मीर की झील हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ बात यहां तक, आगे बढ़े। अगला है, जानवरों के लिए पहला टीका कोविड-19 का किसने बनाया? दोस्तों ये बनाया है रसिया ने। किसने बनाया है? रूस ने बनाया है। ठीक है, जानवरों के लिए। और रसिया की जो वैक्सीन इंसानों वाली है, इंसानी वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी। ये इंसानों के लिए रशिया ने बनाया है। भारत में भी इसका ट्रायल चालू है और बहुत जल्दी भारत में भी ये वैक्सीन लॉन्च होने वाली है। तो विश्व अभी इंसानों के लिए टीका नहीं बना पाया है, और रसिया ने जो है सोच लीजिए इतना एडवांस है कि उसने जानवरों के लिए भी क्या किया, टीका बना लिया है। ठीक है, अब रूस की बात कर लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को जो है मॉस्कोवा नदी के तट पर बसा हुआ है, और इसी मॉस्कोवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर मिला करके बना है ब्रह्मोस। भारत और रसिया ने मिलकर बनाया है ब्रह्मोस, जो दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अभी मतलब ध्वनि से भी वो स्पीड चलता है। ठीक, और रसिया के जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। आपको ध्यान रखना है नाम, व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन की एक बुक का नाम याद रखना है, द फर्स्ट पर्सन। व्लादिमीर पुतिन की एक रचना है द फर्स्ट पर्सन। आगे चलते हैं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध राजस्थान से है। राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर जो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से लॉन्च किया गया है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी जो है आपकी जयपुर, और जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सीएम कौन है? तो याद रखिएगा राजस्थान के सीएम का नाम है अशोक गहलोत, और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और वहां पे गवर्नर कौन है? तो वहां के गवर्नर है श्री कलराज मिश्र। कौन है वहां के गवर्नर? कलराज मिश्र। अगला है दोस्तों, अच्छा राजस्थान से कुछ और बातें अगर आ रही हो तो राजस्थान से आपको याद रखना है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान में ही है आपका पोखरण, और पोखरण में ही क्या होता है, परमाणु परीक्षण होता है। 1974 में पहली बार भारत ने बुद्ध मुस्कुराए नाम से परमाणु परीक्षण किया था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, और 1998 में 11 और 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसमें क्या किया गया, भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण